अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम वाले चैप्टर की, ठीक है, क्लास 9 की। अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब आप सबको पता है, अगर इस तरह का यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है ए की पावर एक्स और वाई। इसमें आप सबको पता है ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट या पावर होता है, ठीक है। तो जब लॉग की फॉर्म में लिखना है तो लॉग की फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं लॉग लिख लूँगी, ये जो बेस है वो लॉग की बेस हो जाएगी ऐसे, ठीक है। जो इसकी पावर है वो इक्वल टू इस तरफ चली जाएगी, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी होगी ना वो लॉग के साथ इधर आ जाएगी। तो सिंपल हम इसको लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने पार्ट 1 पे आते हैं भाई। पार्ट 1 में हमें इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो हमें सबसे पहले तो गिवन है 7 की पावर 3। सबसे पहले मैं लॉग लिख लेती हूँ। मैंने आपको बताया था ये जो बेस है वो ये 7 की लॉग की बेस हो जाएगी। 7 इक्वल टू ये उस तरफ जो पावर है वो चली जाएगी, और जो राइट साइड पे वैल्यू है वो इधर लॉग के साथ आ जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं आती हूँ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है भाई, सबसे पहले तो मैं लॉग लिख लेती हूँ। लॉग के साथ ये बेस आ गई, पावर थी -4 वो मैंने इस तरफ लिख दी, और ये जो राइट साइड पे वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी एज पर रूल, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है भाई, लॉग बेस क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दी, इक्वल टू के उस तरफ पावर लिख दी -1, और जो ये वाली वैल्यू है वो मैं इधर लिख दूंगी 0.001। इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, 0.001 -3। अच्छा, इधर आ जाए। इधर पावर नहीं है, अभी रूट गिवन है, स्क्वायर भी और रूट भी। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भैया, आपको पता है ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि 8 के ऊपर पावर है 1/3। 2 तो ऑलरेडी पहले से था, यानी 8 के ऊपर पावर क्या हो गई भाई, 2/3 बराबर है किसके, 4 के। अब जब मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूंगी तो लॉग बेस तो मेरी 8 है तो ये 8 आ गया, पावर मेरी 2/3 है तो वो इस तरफ आ गई, और उधर राइट साइड पे 4 था तो वो 4 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। अब क्वेश्चन 2 में इसका रिवर्स काम करना है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमें लॉग की फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे लॉग की फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो लॉग की बेस होती है, जैसे 27 है तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी, वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस होगी, और उसकी पावर क्या होती है, जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो पावर हो जाएगी उसकी, और राइट साइड पे यहाँ पे जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होगी वो लिख दूंगी। तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, सिंपल। अब मैं इसी के आती हूँ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में बेस मेरी क्या है भाई, 2 है, पावर क्या है -3 है, ठीक है, और 1/8 है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमारे पास बेस क्या है, 10 है, पावर मेरे पास 0 है, और इक्वल टू के इस तरफ मेरे पास क्या है, 1 है। इधर आते हैं तो बेस क्या है, 10 है, पावर मेरे पास क्या है, -2 है, और लॉग के पास साथ जो वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 पूरा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। यानी इसमें जो भी अननोन, यानी जो भी वेरिएबल गिवन होगा, x, a, y, z या वॉट कुछ और, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें हमें ये सबसे पहले तो लॉग की फॉर्म में गिवन है, हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म से सॉल्व करना हमें आता है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले ये क्या है, बेस 32 है, पावर में ये राइट साइड वाली वैल्यू होती है, और जो लॉग के साथ वैल्यू गिवन है वो मुझे राइट हैंड साइड पे लिख देनी है, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये 1/2 का मतलब आप सबको पता है स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसका एलसीएम ले लूँ 32 का,
तो 32 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। कितने 2 आ गए? 5 2 आ गए मेरे पास। 1 2 3 4 5। आप सबको पता है कि जब स्क्वायर रूट होता है तो दो दो का पेयर बन के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 2 क्या हो गए? बाहर आ गए और 1 2 मेरे पास रूट के अंदर ही बच गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2 2 4 अंडर रूट 2। तो यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी भाई हमें यही काम करना है। अननोन इसमें a है, a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो a मुझे यहाँ गिवन है, बेस है, उसकी पावर क्या हो गई? 1/2 हो गई। और 3 जो लॉग के साथ है वो राइट हैंड साइड पे आ गया। a क्या है? 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि a के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर दूँ अगर बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करूँगी तो ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर। 3 3 9। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं आती हूँ इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भाई क्या है? सबसे पहले तो मेरे पास बेस क्या है? अंडर रूट 5 है। पावर इसकी y है और इक्वल टू इस तरफ 25 है। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन y क्या है? पावर में हम इसको कैसे सॉल्व करें? पावर में सॉल्व करने के लिए लॉग का एक रूल है कि अगर बेस सेम हो जाए तो पावर जो है वो हम इक्वेट कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेस सेम कैसे होगी भाई? अब ये 5 है, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और ये 25 है, 25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। ठीक है, ये दोनों बेस सेम हो गई, पावर को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। दोनों की बेस सेम हो गई, 5 सेम है, तो जो पावर थी y 1/2 और इक्वल टू किसके बराबर हो गई? 2 के बराबर हो गई। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर 2 से जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। सिंपल। ये याद रखिएगा, जहाँ पे एक्सपोनेंट में हमारे पास अननोन चला जाए, पावर में अननोन चला जाए, तो हम उसको क्या करेंगे कि बेस को सेम बना के पावर्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमारे पास बेस क्या है भाई? 4 है, उसकी पावर है 3/2 और इधर है x। लॉग के साथ x था तो मैंने राइट साइड पे लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर, ठीक है, 1/2, या फिर मैं, आप सबको पता है 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर इसलिए मैंने लिखा कि 2 से 2 यहाँ पे पावर में कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 के ऊपर 1/2 है, तो मैं क्या करूँ भाई? ये इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/2 है तो भाई 4 क्यूब, और 1/2 की जगह मैंने अंडर द रूट लगा दिया। ठीक है, ये क्यूब इधर नहीं है, इधर लगा दें। ठीक है, 1/2 लगा दिया। 1/2 मुझे पता है रूट से बाहर निकाल के 4 क्या होता है? 2 हो जाता है, और उसके ऊपर क्यूब है, तो ये क्यूब की वजह से 8 आ गया। तो सेम आंसर है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया? यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया ताकि मैं पावर में ही कैंसिल आउट करके 2 की पावर 3 और 8 आंसर निकाल लूँ। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे। अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में भी हमें भाई बेस क्या किया मैंने? 10, पावर क्या होगी? y, और इक्वल टू किस तरफ क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब फिर अननोन हमारा पावर में चला गया, तो हम क्या ना बनाते हैं? बेस को सेम बनाते हैं। यहाँ पर तो 10 ही है, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? मेरे पास 100 होता है। तो बेस सेम हो गई, पावर को इक्वेट करते हैं, यानी y क्या बराबर हो गया? 2 के। सिंपल, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब इसके पार्ट 6 पे आते हैं भाई। इसमें मेरे पास बेस क्या है? a है, इसकी पावर 3 हो गई, और ये हो गया 64। ठीक है, अच्छा, ये इसका ऊपर क्या है? क्यूब। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं यहाँ क्यूब रूट लूँगी, ठीक है,
ये हो गया। तो ये तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ए आ गया। और 64 का अगर मैं यहाँ एलसीएम लेके चेक कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मेरे पास रूट के अंदर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। 2 4 2 6। ठीक है, अब ये क्या है, क्यूब रूट है तो 3 का पेड़ बना के बाहर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 2 और 2 2। तो ये ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में हमें भाई बेस हमारे पास ए है, ये 0 है और इधर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये ए की पावर 0 और 1, इससे आगे मजीद ही सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ए की पावर 0 1 के ही बराबर होती है। तो हम यही लिख देते हैं, ये हो गया 1। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है भाई, हमारे पास बेस है यहाँ पे 55 की पावर है y और इक्वल टू के इस तरफ भी है 55। अच्छा, बेस सेम, क्योंकि हमारे पास अननोन क्या है, पावर में है, तो बेस सेम करनी पड़ेगी पावर्स को हमें कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी सेम है, 5 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो y बराबर हो गया किसके भाई, 1 के। वेरी सिंपल। अब आ जाएं अपने 9th और लास्ट पार्ट पे। इसमें हमारे पास भाई बेस क्या है, 64 और उसकी पावर है 1/2 और 8 इधर आ गया। ठीक है, अच्छा बेस सेम करनी है तो अगर 8 तो उधर है, इधर में अगर ए मुझे पता है 8 8 ज़ा 64 होता है, x/2 ऑलरेडी पावर में है और 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये बेस सेम हो गई। पावर को इक्वेट कर दूँ, पावर क्या है मेरे पास, 2x/2 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये 2 और 2, ये 2 तो कैंसिल हो गया इधर ही, तो यानी x की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन मेरा इधर सॉल्व हो गया। इसके साथ ही मेरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।